सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् अव्ययपदानि इति विषयमाधृत्य किञ्चित् चर्चां कुर्मः। अव्ययपदानि, आज हम अव्यय पदों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो अव्यय पदानि, इस शब्द में 3 पद हैं, अ, व्यय और पदानि। अ यहाँ पर निषेधार्थक है। व्यय शब्द का अर्थ परिवर्तन, बदलना। पदानि शब्द का अर्थ होता है जो वर्णों का समूह है, शब्द। अब आते हैं व्यय। व्यय का मतलब क्या हमने पढ़ा? परिवर्तन। अर्थात जिन शब्दों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है जी, जो बदलते हैं, वो है व्यय। और ठीक इसका विपरीत जब उसके सामने अ लग जाता है तो वो उस परिवर्तन को निषेध कर देता है, बदल देता है, जो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए सत्य। सत्य कहने से सच अर्थ हुआ, और उसके सामने यदि अ लगाते हैं तो असत्य हुआ, तो अर्थ में पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया, जिसका अर्थ हुआ झूठ। धर्म है, इस धर्म शब्द के आगे यदि हम अ लगाते हैं तो क्या होगा? अधर्म। तो धर्म का विपरीत क्या हुआ? अधर्म। तो इसी प्रकार परिवर्तन का विपरीत हुआ अपरिवर्तन। अर्थात जो शब्द परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अव्यय कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं अपरिवर्तनीय शब्द, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय है। तो इसी बात को पुष्ट करने के लिए एक कारिका है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अर्थात क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पद हैं, तो जो पद होंगे वो केवल उनके जो शब्द रूप होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं, और उनमें भी विभक्तियाँ होती हैं, और उनमें भी वचन होते हैं। तो जो शब्द रूप होंगे, परिवर्तन होगा तो इन्हीं में होगा, लिंग में होगा, विभक्तियों में होगा या वचन में होगा। तो इसलिए कहते हैं सदृशम त्रिषु लिंगेषु। जिन शब्दों में कहीं पर भी किसी भी लिंग में परिवर्तन नहीं होता हो, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी, और वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में भी, अर्थात तीनों लिंगों में, क्योंकि लिंग 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और विभक्तियाँ 7 विभक्तियाँ हैं, संबंध उनको मिलाएंगे तो 8, उन विभक्तियों में भी, और वचनेषु, जो वचन 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सभी में यन न वेति, यहाँ पर भी 3 पद हैं, यत, न और व्येति। यत जो न नहीं, व्येति बदलता है, परिवर्तन होता है, वह अव्यय है। तद अव्ययम, वह अव्यय कहलाता है। तो सीधा सा अर्थ यह हुआ कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार रूप नहीं बदलता, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो अब जो हमारी जो पाठ्यक्रम में है वो क्या, कौन कौन सा है? मंदम, कुतः, कदापि, यावत् तावत्, अन्यत्र, एव, अधः। तो आज हम केवल इन्हीं शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और इनका वाक्यों में कैसा प्रयोग होता है और इनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहला पद है मंदम मंदम। मंदम मंदम शब्द का अर्थ धीरे धीरे, और इसका एक पर्याय पद भी है शनैः शनैः। तो वाक्य है पवनः मंदम मंदम वहति, अर्थात हवा धीरे धीरे बहती है। वृद्धः मंदम मंदम चलति, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जिनकी आयु बहुत ज़्यादा है, वे धीरे धीरे चलते हैं। मेघाः मंदम मंदम वर्षन्ति, जो बादल हैं वो धीरे धीरे बरस रहे हैं। तो इस प्रकार अन्य भी वाक्य आप प्रयोग कर सकते हैं धीरे धीरे अर्थ में। कुतः, कुतः शब्द का अर्थ
कहाँ से, बालः कुतः आगच्छति, बालक कहाँ से आ रहा है। और अंतिम में कुतः प्रश्नवाचक होने के कारण हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी अंतिम में लगाना है। छात्रः कुतः पठति, छात्र कहाँ से पढ़ रहा है। जैसे हम क्लास में कभी पढ़ते रहते हैं तो कोई पूछता है कि कहाँ से पढ़ता है या कहाँ से पढ़ रहा है। तीसरा, रामः कुतः लंकां प्राविशत् अथवा अगच्छत्, भगवान श्री राम लंका में कहाँ से प्रवेश किए या कहाँ से गए, अर्थात भगवान श्री राम जी कहाँ से गए थे, समुद्र से। अग्रे कदापि, कदापि शब्द का अर्थ कभी भी। सज्जनाः कदापि मिथ्या न वदन्ति, सज्जन पुरुष कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। साधवः दुर्जनेषु कदापि न विश्वसन्ति, यहाँ पर एक शब्द लिखिए, यहाँ पर न। साधवः दुर्जनेषु कदापि न विश्वसन्ति, अर्थात जो सज्जन पुरुष हैं वो कभी भी दुर्जनों पर विश्वास नहीं करते हैं। आगे, रामः युद्धे कदापि न पराजितवान, अर्थात भगवान श्री राम युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हुए थे। तो इस प्रकार और भी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे, यावत तावत, यावत माने जब तक, तावत मीन्स तब तक, जब तक तब तक। यावत परोपकारः क्रियते तावत शरीरस्य सदुपयोगः, अर्थात जब तक हम परोपकार करते हैं या हमारे द्वारा परोपकार किया जाता है तब तक ही इस शरीर का सदुपयोग है, अच्छा उपयोग है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। दूसरा, अहम तावत न गमिष्यामि यावत रामः न आगच्छति, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक राम न आते हैं। ठीक है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा कि जब तक राम यहाँ पर ना आए। तो आगे, यावत पठिष्यामि तावत सफलः भविष्यामि, और कहा यावत पठिष्यामि माने जब तक पढ़ूंगा, तावत सफलः भविष्यामि और तब तक ही सफल होऊंगा। तो बिल्कुल वाक्य सही है कि भाई जब तक हम पढ़ेंगे तभी तक हम सफल होंगे, और जब हम पढ़ना छोड़ दिए, कुछ नया सीखना छोड़ दिए, तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, नए नए चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। अन्यत्र कहीं और, कहीं और। वयम अन्यत्र क्रीडामः, हम कहीं और खेलते हैं, हम सब कहीं और खेलते हैं। त्वम अन्यत्र पठतु, तुम कहीं और पढ़ो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कभी कभार क्या होता है, जब दो भाई आपस में पढ़ रहे होते हैं साथ साथ में बैठकर, यदि कोई ज़ोर ज़ोर से बोलता है तो एक कहने लगता है भाई तू कहीं और पढ़, तो कहीं और पढ़ो। कृष्णः अन्यत्र वसति, जो कृष्ण नामक जो लड़का है वो कहीं और रहता है। अग्रे, एव, एव शब्द का अर्थ ही। सत्यमेव जयति, सत्य की ही जीत होती है। आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, बिल्कुल वह भी सही है, क्योंकि वो वेद आर्ष प्रमाण है। ठीक है जी, अर्थात ऋषियों की बात है। और हम जब लोक में प्रयोग करते हैं, लौकिक भाषा में प्रयोग करते हैं, तो जयते का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। तो इसलिए जयति, सत्यमेव जयति। जलमेव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना जीना भी संभव नहीं है। तो इसलिए जलमेव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। हर
चीज़ के लिए जल की आवश्यकता होती है। साफ़ सफाई हो, खान पान की तैयारी हो, शुद्धि की क्रिया हो, हर चीज़ के लिए जल की आवश्यकता है। तो इसलिए जल ही जीवन है। त्वम एव मम मित्रमस्ति, तुम ही मेरे दोस्त हो। कह रहे तुम ही मेरे अच्छे मित्र हो, ऐसा कह रहे हैं। आगे अधः, नीचे, उत्पीठिकायाः अधः बिडालः अस्ति। उत्पीठिका शब्द का अर्थ होता है टेबल। टेबल के नीचे बिल्ली है। वृक्षस्य अधः जनाः विश्रामं कुर्वन्ति, पेड़ के नीचे लोग विश्राम कर रहे हैं। वृक्षात् फलम अधः पतति, पेड़ से फल नीचे गिरता है। तो दोस्तों, तो इन्हीं प्रकार आप लोग अन्य वाक्यों में भी इन अव्यय पदों का प्रयोग कर सकते हैं, और जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।